सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को पता होगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और मैंने देखा है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे बता रहे थे कि मेरे इतने नंबर आने वाले हैं, मेरे इतने नंबर आने वाले हैं। कोई कह रहा था 90 आएंगे, कोई कह रहा था 80, किसी के 85, किसी के 70। तो इस प्रकार से लोगों का कहना था, लेकिन फाइनली आप लोगों ने देखा कहीं ना कहीं नंबर जो है कम आए हुए हैं। और एक रूप से अगर देखा जाए तो इतने अच्छे नंबर आपको देखने को मिलने वाले नहीं है। आपको फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 1600 मीटर की रेस रहने वाली है वह आपको, यदि आप 30 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको 7 मिनट मिलने वाले हैं। वहीं लंबी कूद, हाई जंप, यह एक आपके लिए चुनौतीपूर्ण सामना जो कि होने वाला है उसी है। लेकिन फिर भी 7 मिनट में यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर भी फेल होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 100% क्वालिफाई यहाँ पर करेंगे। तो एक ही बार आपको जो है दौड़ने के लिए दिया जाएगा। यदि आप वहाँ पर दौड़ में किसी प्रकार से आप फेल होते हैं या आप कहते हैं तो आप यहाँ पर अपील नहीं कर सकते हैं। वहीं लंबी कूद और हाई जंप में यहाँ पर आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। सो हम साथियों आपको बता दें कि आपको अभी से अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप फिजिकल की तैयारी अभी से नहीं करते हैं तो आपको लगभग जैसे ही फिजिकल के एडमिट कार्ड आएंगे तब आप अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा, जैसे कि मान लीजिए लगभग आंसर की आ चुकी है तो 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। 1-1.5 महीने के अंदर जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके लगभग 20 से 25 दिन के बाद आपके जो है फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें, चर्चा करते हैं अपनी कट ऑफ के बारे में। तो अपनी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो कट ऑफ रहने वाली है वह लगभग कम क्यों रहेगी। मेन उनके माइनस मार्किंग होने के कारण, जैसे किसी ने 90 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, 90 किए और उनके 50 सही निकले। अब 40 गलत हो गए, 40 का 1/4 मतलब कि 10। तो 10 नंबर इनके यहाँ पर कम हो गए, तो 50 में से इनके नंबर कितने बचे? 40। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके नंबर यहाँ पर अधिकतर, मतलब कि मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी में यहाँ पर जो कैंडिडेट है वह लगभग 30 से 40 नंबर के बीच ही रह गए हैं। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो 30 से 40 पर रह गए हैं। और आपको पता ही होगा कि एसएससी जो आपका फिजिकल कंडक्ट कराएगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, उसमें आपको यहाँ पर लगभग 28,000 कैंडिडेट यहाँ पर वह फिजिकल में बुलाने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ यहाँ पर बहुत कम रहने वाली है। आपको उदाहरण के रूप में हम बता दें कि जैसे कि दिल्ली फायर ऑपरेटर की भर्ती हुई है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क पर सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया था। उसी प्रकार से सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, यहाँ पर जितने भी कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए जितने भी वैकेंसीज में जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, रिटन एग्जाम की कट ऑफ लगभग जितनी उसमें क्वालिफाइंग मार्क रहती है उतनी ही रही है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आपकी कट ऑफ 50 नंबर या 60 नंबर या 70 नंबर रहे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो फिजिकल में पास हो जाएंगे। तो अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली थी। जैसे कि इसमें जो दी गई थी कट ऑफ, उसके अनुसार यदि बात करें तो लगभग यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने यहाँ पर देखिए ये रही, जी हाँ, यदि जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं और आपने 40 नंबर लाए हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा एसएससी की साइट पर जो नोटिफिकेशन है हिंदी में आप देख सकते हैं, इसमें दिया है। वहीं एससी एसटी के लिए 35 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 नंबर यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। ओबीसी भी 35% पर ही है। सो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, यदि उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो यदि आपने ये क्राइटेरिया पूरा किया है तो भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं यदि उम्मीदवार ज्यादा होते हैं तो थोड़ा बहुत इससे कट ऑफ बढ़ सकती है। जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 40 नंबर दिया गया है, तो मे भी हो सकता है 40 से ये लगभग 50 से 55 हो जाए, 60 भी हो सकती है ना। लेकिन जहां तक अधिकतर चांस है कि ये 40 ही रहेगी, और यदि 40 नहीं रहती है तो 50 से 55 भी हो सकती है। बस ज्यादा कट ऑफ जाने के कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 30 नंबर और 35 और 40 से ज्यादा नहीं आए हैं। वहीं एससी एसटी के 35% दिया हुआ है, तो लगभग 40 नंबर या 45 नंबर पर एससी एसटी और ओबीसी को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए तो 30 ही है, तो लगभग 30 से ऊपर 30-35 नंबर जिसके भी होंगे लगभग उन्हें बुलाया ही जाएगा, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर मिलने वाले बहुत कम रहते हैं। तो ये रही आपकी कट ऑफ, और इसमें लिखा हुआ है कि 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं
बात करते हैं हम फिजिकल के बारे में। फिजिकल में आपकी तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए हम आपको ग्राउंड पर जाकर समझाएंगे किस प्रकार से आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी है, जिससे कि यदि आपकी रनिंग नहीं आती है तो आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली कुछ स्टेप्स रहती हैं जिनमें आप लेटकर भी कुछ एक्सरसाइज सेटअप वगैरह आप अभी से लगाना शुरू कर दें, जिससे कि आपको पेट यदि मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं आपको रेस में यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि चर्चा अपनी काफ़ी हो गई है, और सेशन यदि अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ा होना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमें एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने का लक्ष्य देता है। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल में बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। जय हिंद, जय भारत।